सुना तो भाई हरियाणा वालों के ज्ञान से थारे भाई ठंड का बड़ा कसूता मौसम चल रहा है। अधिक से अधिक गर्म कपड़ों का प्रयोग करें। अपनी सेहत का अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। साथियों हमारा हाल बुरा हो चुका है, ठंड लग गई है, गला बैठ गया है, उसके लिए माफी चाहते हैं। बाकी जानकारी इतनी बढ़िया देकर जाएंगे। उम्मीद है अभी तक कोई भी हरियाणा में इतनी बेहतर जानकारी इस कानून के तहत नहीं दे पाया होगा। तो साथियों आपका बड़ा प्यार व सहयोग मुझे मिल रहा है। हाथ जोड़कर आपका आभार, आपका धन्यवाद। अपना प्यार व सहयोग ऐसे ही मेरे ऊपर बनाए रखें। कोई भी कमी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, भाई ये कमी आपकी चल रही है सुधार लेना। मैं बिल्कुल सुधारूंगा और नए तरीके से बेहतर तरीके से उस गलती को सुधार कर अच्छे तरीके से अगली वीडियो में आपको लेकर आऊंगा। और जिस भी किसी भी विषय पे आपको वीडियो बनानी हो कमेंट कर देना, ये समस्या आ रही है। बाकी वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आप मजा ले रहे होंगे, हरियाणा की योजनाओं का मजा ले रहे होंगे। हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, हरियाणा किसी भी स्कीम का ऑनलाइन फॉर्म भरकर दिखाना हो, या फिर हरियाणा फैमिली आईडी परिवार पहचान पत्र जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट हो, अपना प्यार बनाए रखना। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। साथियों चैनल सब्सक्राइब एक नंबर होता है, वैसे तो आपका प्यार बड़ा अच्छा मिल रहा है, इससे अंदर एक मोटिवेशन मिलता है। हाँ भी लोगों को थोड़ा अपना काम बेहतर पसंद आ रहा है, बाकी काम पसंद आने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो दोस्तों ये मुद्दा हाल ही के दिन में कल से बड़े जबरदस्त तरीके से हरियाणा में एक बार फिर उछल गया है। और उछला ये क्यों है और इसके पूरा विस्तार से डिटेल से हम आपको बताकर जाएंगे। थोड़ा गला बैठ रहा नहीं, अच्छी फिल्मों में धुम्मा सा इस विषय पे ठा जाता मैं भाई थारे लिए। तो साथियों हरियाणा पंचायत मंत्री श्री देवेंद्र सिंह बबली एक पब्लिक मीटिंग में जाते हैं, गांव के अंदर जाते हैं। ये कल की वारदात है, कल की एक घटना है। उसमें देवेंद्र सिंह बबली जाते हैं तो जो वर्तमान सरपंच होते हैं वो वर्तमान सरपंच जो है पूर्व सरपंच की बैठक पर वो कार्यक्रम होता है। वो जो है न्योता देने के लिए 26 जनवरी या 16 जनवरी या 22 जनवरी को शायद सीएम साहब का प्रोग्राम टोहाना, जहां से विधायक हैं हमारे देवेंद्र सिंह बबली पंचायत मंत्री, उनका प्रोग्राम है, उनकी एक रैली करवा रहे हैं। उसका प्रोग्राम देने वो फतेहाबाद के भिन्न भिन्न जो है गाँव में जाते हैं। तो वहां पूर्व सरपंच के घर कार्यक्रम होता है, मौजूदा सरपंच वहां नहीं आता। इससे सरपंच साहब जो, इससे मंत्री जी जो है खींच जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और राइट टू रिकॉल की धमकी देते हैं और बोलते हैं कि जो है नए सरपंचों का इलाज कर देना, इसका इलाज कर देना, ये गलत बना है, इसे राइट टू रिकॉल के तहत इसे हटाकर फेंक देना। तो राइट टू रिकॉल है क्या, इससे हटाया कैसे जा सकता है, आप अपने गांव में इसे अप्लाई कैसे कर सकते हो, पूरा विस्तार से बताएंगे। तो उस सरपंच का कहना यह था भाई पूर्व सरपंच के घर था कार्यक्रम, मेरा और उसका मुकाबला हुआ, मैं एक वोट से सरपंच हाल ही में बना, मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। निमंत्रण मंत्री जी को देना होता तो वो मेरे घर भी आ सकते थे, तो वो एक अलग मसला है। बाकी मैं दिखा दूं विस्तार से, फिर आपा जो है चर्चा करेंगे। साथियों ये दिखा देता हूं मैं, ये जो है कार्यक्रम सरपंच नहीं पहुंचे तो भड़के देवेंद्र सिंह बबली बोले राइट टू रिकॉल से हटा दो। तो इस राइट टू रिकॉल होता क्या है इसे बताएंगे। सरपंच मिलने नहीं पहुंचे तो भड़के पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, राइट टू रिकॉल की दी चेतावनी। सरपंच का जवाब, सार्वजनिक स्थल के बजाय व्यक्ति विशेष के घर था मंत्री का कार्यक्रम, ऐसे हटाए जा सकते हैं। जनप्रतिनिधि 1 साल के अंदर ही देना होगा विश्वास प्रस्ताव। सरपंच बोले न्योता देने एक आदमी घर क्यों आए। देवेंद्र सिंह बबली का ये जो है हमने चेतावनी दिया, अगर पंचायत मंत्री को जो है उन्होंने करारा जवाब जो सरपंच ने उसने भी दिया है। तो दोस्तों अब आप बात कर लेते हैं क्या ये माजरा है, राइट टू रिकॉल है क्या। तो साथियों विस्तार से सुन लेना, अपने गांव में भी अप्लाई कर लेना, ये आज ही की खबर है। राइट टू रिकॉल जिसे शॉर्ट फॉर्म में आरटीआर भी कहा जाता है, राइट यानी अधिकार इसे कहा जाता है, टू और रिकॉल यानी वापस बुलाने। रिकॉल, कॉल मतलब बुलाना कहते हैं हिंदी में, और री मतलब दोबारा, वापस बुलाने का जो है टू मतलब कहा। तो साथियों वापस बुलाने का अधिकार यानी कोई पद भाई हमने जो है सरपंच बना दिया गांव का, तो उसे सरपंची से हटाने का जो है अधिकार भी सरकार ने दे दिया है। इसे राइट टू रिकॉल कहते हैं, उसको हम हटा सकते हैं। हटा कैसे सकते हैं, ये जो राइट टू रिकॉल कानून है ये 6 नवंबर 2020 को अस्तित्व में आया, 6 नवंबर 2020 को। साथियों
6 नवंबर 2020 को इसे विधानसभा के अंदर पेश किया गया और ये विधेयक के रूप में, कानून के रूप में राज्यपाल ने इसे लगभग 15 नवंबर के आसपास इसको जो है वो दी थी। विधानसभा से ये सर्वसम्मति से 6 नवंबर को 2020 को ये पास कर दिया गया था। तो साथियों, इसमें कानून में क्या था, ये इस दिन 3 कानून गवर्नमेंट ने, सरकार ने बनाए थे। 50% महिला, 8% बीसीए को रिजर्वेशन, वो दोनों लागू हो चुके हैं, उन पे कर चुके हैं। राइट टू रिकॉल अभी तक लागू नहीं हुआ, अभी तक जो है, अभी हाल ही में सरपंच हुए। तो दोस्तों, इनका जो प्रोसेस है मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो यह है, जैसे आपके पंचायत चुनाव हाल ही में नवंबर में समाप्त हुए, 2 नवंबर को जैसे पंचायत चुनाव हुए, तो 2 नवंबर 2023 तक आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर जो है इसका 1 साल का टाइम पीरियड होता है। जैसे आज जो है मैं वो ले आया, आज मैं सरपंच बना हूं, तो 1 साल तक कोई भी राइट टू रिकॉल का वो नहीं ला सकता, कानून नहीं ला सकता। ये हटता कैसे है? हटता इस प्रकार है साथियों, 33% जो मतदाता हैं, 33% गांव के जो निवासी 33% है। मैं आपको एक मिसाल उदाहरण देकर बढ़िया तरीके से समझा के जाऊंगा साथियों। ये साथियों, जैसे गांव में 100 वोट हैं टोटल, या 1000 वोट हैं टोटल साथियों, तो 330, या फिर ये इसकी माने तो 33% का 33 वोट 100 में से, इसकी माने तो 333 वोट। तो साथियों, 100 वोट अगर हम मान लेते हैं, 33 ग्रामीणों को लिखकर बीडीओ दफ्तर देकर आनी पड़ेगी कि हम जो है सरपंच से असंतुष्ट है, सरपंच गबन कर रहा है, सरपंच जो है वो कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, कुछ भी आप उसमें बहाना लगा सकते हो, हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना है। तो कुल जो मतदाता गांव के अंदर हैं, 100 मतदाता, 100 वोटर गांव के अंदर हैं, तो 33 वोटर को लिखकर बीडीओ दफ्तर, बीडीपीओ को देकर आनी पड़ेगी, अपने साइन देकर। तो साथियों, उसके बाद होगा क्या? 33 जब वो व्यक्ति दे आएंगे, बीडीओ को दे आएंगे, उसके बाद जो है इसमें नया फॉर्मूला होगा। बीडीओ जो है एक जो है वो देगा, एक टाइम, यहाँ डेट आपको दे दी जाएगी कि जी इस तारीख को हम आपके गांव आएंगे, और अविश्वास प्रस्ताव का जो है सामना सरपंच को करना पड़ेगी, और सरपंच को भी बोल दिया जाएगा बीडीओ की तरफ से कि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है, हमें आपके गांव में मतदान कराना है। तो उसमें साथियों, अगला जो इसका स्टेप होगा, बीडीओ को 33% जो है मतदाता गांव के दे आए, तो इसके बाद ये एक तारीख देगा, एक तारीख देने के बाद ये जो है उस तारीख को वोटिंग होगी, उस तारीख को वोटिंग होगी। तो साथियों, उस तारीख को वोटिंग होने से पहले 2 घंटा बहस, एक बैठक कराई जाएगी। एक बैठक कराने के बाद, पूरी गांव की बैठक कराने के बाद साथियों, जिस प्रकार विधानसभा में जो है अविश्वास प्रस्ताव आता है, उसी प्रकार सरपंच के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है, ये कानून बन चुका है। तो साथियों, विधानसभा में बैठक होती है जब किसी सरकार के खिलाफ जो है वो लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव, तो उसमें बैठक के बाद जब जो है वहां बहुमत का मामला होता है, लेकिन यहाँ 3 गुना का मामला सरकार ने कर दिया। हरियाणा में यदि बीजेपी की सरकार गिरानी है, 90 एमएलए बीजेपी के हैं, तो साथियों सरकार बदलने के लिए 46 एमएलए अविश्वास सरकार के खिलाफ वोटिंग कर दे, सरकार बदल जाएगी। लेकिन यहाँ ये 3 गुना है, यहाँ ये 50% है, यहाँ पंचायत में ये 67% है। बीडीओ को अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 33% देना पड़ेगा, लेकिन जिस दिन मतदान होगा, जिस दिन वोटिंग होगी, उस दिन जो है 100 में से 67 वोट इस सरपंच के खिलाफ पड़नी चाहिए, तब वो सरपंच गांव का हटेगा। यहाँ तो शर्त 33% पर अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हो, लेकिन हटाने के लिए जिस दिन गांव में वोटिंग होगी, उस दिन गांव में यदि 100 वोट है, 100 वोट है, 100 वोट टोटल डली है, तो 100 वोट डली में से 67 जो है सरपंच के खिलाफ डलनी चाहिए। विश्वास और अविश्वास ये 2 डिब्बे अलग अलग उसमें रख दिए जाएंगे। 67 वोट आ गई तो जो है वो सरपंच हटा दिया जाएगा, और दोबारा से हरियाणा चुनाव आयोग जो है एक नोटिफिकेशन जारी करेगा, और उस पंचायत के लिए दोबारा से सरपंच का चुनाव किया जाएगा। तो ये एक प्रक्रिया सरपंच को हटाने की होती है। इसमें यह है, गला ज्यादा बैठा हुआ है, एक चीज और इसके अंदर है साथियों, मान लो
यदि यहाँ 66 वोट आ गई या 50 ही रह गई या 33 ही रह गई, ठीक है, तो आप जो एक साल, अगले एक साल तक कोई भी अविश्वास प्रस्ताव उस सरपंच के खिलाफ नहीं ला सकते। 5 साल में सिर्फ 5 बार इसे ला सकते हो, वो भी एक साल के अंतराल पर। तो मान लो आज आपने ये वोटिंग करवा दी है विश्वास प्रस्ताव, और सरपंच उस विश्वास प्रस्ताव को जीत जाता है, 67% वोट उसके खिलाफ नहीं पड़ती हैं, तो साथियों इसमें नया सरपंच नहीं चुना जाता। अविश्वास प्रस्ताव में यदि सरपंच जो है हटाने और बने रहने का ही वो प्रस्ताव होता है, ना कि नया सरपंच चुनने का। नए सरपंच के लिए तो अलग से एक तारीख आएगी। तो दोस्तों यदि वो सरपंच जो है जीत जाता है अविश्वास प्रस्ताव में, उसके खिलाफ 67% वोट नहीं डलती है, तो अगला जो वो होता है साथियों, वो एक साल बाद ही अविश्वास प्रस्ताव आप ला पाएंगे। चाहे अगली बार जो, चाहे इसके खिलाफ, सरपंच खिलाफ एक दिन रुक कर ही 100% जनता इसके खिलाफ हो जाए, फिर भी यहाँ वीडियो को 100% लिख के दे आए, तब भी काम नहीं चलेगा। एक साल बाद दोबारा आप इसको राइट टू रिकॉल जो कानून बनाया है सरकार ने, वापस बुलाने का जो अधिकार बनाया, उस कानून को ला सकते हो। तो उम्मीद है गला बैठा हुआ है, बाकी तो नहीं। इसे एक्सप्लेन तो भाई इतना कसूत्ता जमा सुथरा करके जाता, हम जो है पूरी जिंदगी भर इसे नहीं बोल पाते। एक्ट के अनुसार 33% मतदाता विश्वास लिखित में शिकायत संबंधित अधिकारी को देंगे जो बीडीओ बीडीपीओ होंगे। ये प्रस्ताव बीडीपीओ और सीईओ के पास जाएगा। इसके बाद गांव की बैठक होगी, उसके तुरंत 2 घंटे के लिए चर्चा करवाई जाएगी। बैठक के तुरंत बाद गुप्त मतदान करवाया जाएगा। अगर 67% का ग्रामीण जो है वो सरपंच के खिलाफ वोट कर देते हैं उस मतदान में, तो जो है उस सरपंच का हटाया जाना तय है। तो साथियों चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद है आपके ये जानकारी समझ में आ गई होगी। एक साल के अंदर ही देना होगा ये विश्वास प्रस्ताव। 2 नवंबर जहां 2 को चुना हुआ है, वहां 3 को आप ये विश्वास प्रस्ताव ला सकते हो। एक साल तक आप इसे हटा नहीं सकते। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।